अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई डिश के साथ हाजिर हूँ, ब्रेड सैंडविचेस। और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें उबला हुआ चिकन चाहिए, बोनलेस। इसको बाद में हम बारीक कर लेंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और उसके अलावा हरा प्याज है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रखा है हमने। उसके अलावा एक छोटा प्याज हमने बहुत बारीक काट लिया है। अनारदाना पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। लहसुन और अदरक का पाउडर है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैदा है थोड़ा सा, 2 चम्मच के करीब। नमक और काली मिर्च का पाउडर है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑल स्पाइसेस जो होते हैं वो हम डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ अंडे हैं जिनको हम फेंट लेंगे, और थोड़े से ब्रेड क्रम्स हैं। इसके अंदर डालने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप दूध रखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है ब्रेड्स, वो हमने यहाँ रखी हैं। जितने भी आपको स्लाइसेस चाहिए हो यहाँ पे है। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़े से ऑयल में प्याज डाले हैं, इनको हल्का सा भून लेंगे हम। प्याज़ों को हमने ज़्यादा देर नहीं भूनना, हल्का सा इनका रंगत जो है वो तब्दील हो जाए, बस इतनी देर। उसके बाद इसके अंदर हमने दूध डाल दिया है और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसके साथ साथ ही हम जितने भी हमारे मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। अगर कोई मसाला ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है या आप कुछ और डालना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपके अपने टेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मसाले जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। चिकन को उबालते वक्त जो हमारे पास यखनी बची थी हमने वो भी इसमें शामिल कर दी है, और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट हो गया है पकाते हुए। तो अब इसके अंदर मैदे को घोल के हमने उसको भी शामिल कर दिया है। तो इसको थोड़ी देर पकाते हैं, लगभग 2 मिनट के करीब। तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जो चिकन है उसको हमने उसके रेशे कर लिए, उसको डाल दिया, और साथ ही अपनी वेजिटेबल्स को भी हम डाल के तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए जी, अब इसके अंदर हमने चीज़ भी शामिल कर दिया है। मुझे आपको दिखाना याद नहीं था रहा। चीज़ भी शामिल कर देते हैं और इसको तकरीबन उतनी देर तक हमने पकाना है जितनी देर तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए तैयार हो गया। आग हमने बंद कर दी है और अब अपने ब्रेड जो है उसको हम काट लेते हैं। अगर आप चौकोर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। किसी भी बर्तन से, किसी भी कप या गिलास से आप इस तरह से इनको काट सकते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह हम बाकी के भी जो हमारे स्लाइसेस हैं उनको काट के तो तैयार कर लेंगे। जितने आपने सैंडविचेस बनाने हैं आप उतनी ब्रेड को काट लीजिए। ये देखिए हमने उनको काट के तैयार कर लिया है। अब ये जो स्लाइसेस हमारे बचे हैं इनको भी मैं इस तरह से काट के, क्योंकि ये लंबाई के रुख हमने इनको देखा है कि इनकी जैसे आप फिंगर चिप्स बनाते हैं या फिंगर्स की शेप में, तो इनको भी हम बना सकते हैं। हम इनको ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बीच में से निकल आया है। इसको भी हम आसानी से इनके सैंडविचेस बना सकते हैं। तो चलिए अंडों को फेंट लेते हैं हम। हमारी ब्रेड भी तैयार है, सब चीज़ें तैयार हैं। तो अब इनकी फिलिंग करते हैं। चिकन जो है वो काफ़ी देर पड़ा रहा है, थिक भी हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब इसको हम तकरीबन 1 चम्मच भर के जो है वो इसके ऊपर रखेंगे। ये आपके स्लाइस के साइज़ के ऊपर है कि इसमें कितना आप डालना चाहते हैं। तो इसको दूसरे स्लाइस के साथ इस तरह से हम दबा देंगे। कोशिश कीजिए कि बाहर की तरफ जो है मसाला वो ना निकले। ये देखिए मैं इसको अपनी फिंगर के साथ दोबारा से इसको अंदर करके इस तरह से हमने इसको बना लिया है। इसी तरह हम बाकी के जितने भी हमारे
सैंडविचेस हैं तो उनको तैयार कर लेंगे। आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। इस तरह से रखा, थोड़ा सा इसको सेट किया, उसके बाद ब्रेड के साथ दबाया। लीजिए तैयार हो गया। अब हम ये अपनी जो कटिंग हमने की थी इसको भी हम इसी तरह फिल करेंगे। ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं इस तरह से इसको बहुत एहतियात के साथ कि हमारी ब्रेड जो है वो टूटे नहीं। आप अपने सारे सैंडविचेस इसी तरह भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। 1-2 स्लाइसेस ब्रेड में कम से कम ये 4 जो हैं बन सकते हैं या 3 बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है ब्रेड के साइज़ पे। चलिए जी, ये तैयार हो गए हैं। अब इनको हमने पहले बहुत अच्छी तरह से अंडे में डिप करना है चारों तरफ से। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से घुमा के तो इसको डिप कर रही हूँ और इसी तरह हमने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से डिप करना है चारों तरफ से। ये देखिए, इस तरह से हम इसको डिप करेंगे। ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा सैंडविच। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो सारे सैंडविचेस आप जो हैं इनको तल लें। बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत कम ऑयल भी नहीं, बस इतना कि जिसके अंदर ये आधा डूब जाए। तो अब इनको हम तब तक तलेंगे जब तक ये दोनों साइड से खूबसूरत रंग ना दे दे, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इनको उल्टा पलटा लीजिए और अच्छी तरह से पका लीजिए। ये देखिए, सैंडविचेस हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। चलिए, हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब इनको हम निकालते हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए किचन पेपर पे रखेंगे ताकि इनका जो फालतू का तेल है वो निकल जाए। चलिए जी, हमने कुछ सलाद के पत्ते प्लेट में रख दिए हैं, उसके ऊपर हम अपने सैंडविचेस रखेंगे। आप जिस तरह से भी सजाना चाहें, आप जिस तरह से रखना चाहें, आप कोई सी भी सॉस जो आपको पसंद हो उसके साथ इसको सर्व कीजिए। आप बहुत मज़ेदार सैंडविचेस बनेंगे। बनाइएगा ज़रूर और मुझे अपने फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।